क्योंकि इस बच्चों को समझाया गया है कि वहां सदगति है, कोई की दुर्गति है ही नहीं। बाप अभी तुम बच्चों को रूहानी बाप हो, जो हमेशा कहाँ भी कोई आवे, क्योंकि बच्चे हर एक अपनी अपनी उन्नति वाले हैं, कोई न कोई से बात करने लग पड़ते हैं। परंतु बाबा कहते हैं तुम कोई से भी बात न करो। अरे मनुष्य जो कुछ कहेंगे वो हियर नो इविल। क्या कहा है ना? बोलो, है कि नहीं? है माना इस संगम युग में बाप से मिलने के बाद हम जो भी आपस में मनुष्यों की बात सुनते आए वो हियर नो इविल किया क्या है? जो कुछ भी सुनाएंगे इविल बातें ही सुनाएंगे। ज्ञान में, शिव बाप के ज्ञान में कुछ न कुछ मिक्स करके ही सुनाएंगे। तो एक से सुनना है या अनेकों से सुनना है? फिर ऐसा किया क्या है? किया ऐसा किया? कोई से बातचीत नहीं की, कोई से नहीं सुना है? सुना तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? पता चला ये दुर्गति क्यों हुई शूटिंग पीरियड में है? अनेकों से रज रज के बातें की। बोला मनुष्य जो कुछ कहेंगे वो हियर नो इविल, जो कुछ भी समझाएंगे ये भक्ति के अक्षर ही निकालेंगे। इसलिए भक्ति दुर्गति के तो अक्षर तुम बहुत सुने हैं। क्या कहा? संगम युग में मनुष्यों के द्वारा जो फालतू मनन चिंतन मंथन करते रहते हैं, जरमुई जगमुई करते रहते हैं, उनके द्वारा तुमने बहुत भक्ति के अक्षर सुने कि नहीं सुने है? सुने। अब एहसास हुआ क्यों दुर्गति हुई है? सुनते सुनते तुम्हारी कितनी दुर्गति हो गई। इसलिए इस सीढ़ी में भी लिखा है भक्ति मार्ग माना दुर्गति मार्ग गुरुओं का। एक दूसरे को सुना सुना के एक दूसरे के गुरु बनकर बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे है। उन्होंने कहा हाँ जरूर ऐसे ही होगा। तो दुर्गति करने के लिए बैठ जाते हैं। ये सुनते सुनते तुम्हारी दुर्गति हो गई ना। इसलिए जो मनुष्य कुछ भी ज्ञान की बातें कहेंगे वो दुर्गति को प्राप्त कराएंगे, क्योंकि वो सभी है शास्त्र का ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान क्यों? संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण मनुष्य हैं वो ज्ञान की बातें, मुरली की बातें नहीं करते हैं, हैं? करते हैं। तो शास्त्र की बातें कैसे हो गई हैं? बताओ हैं? मन में क्यों मुरली के महावाक्य नहीं सुनाते?
जो मुरली के महावाक्य हैं वो ज्यों के त्यों नहीं सुनाते हैं? नहीं, हमारे एडवांस में मुरली के महावाक्य नहीं सुनाते। जो सुनाने वाले हैं वो मनुष्य हैं या सदैव अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं? मनुष्य है ना। तो वो जो मुरली की बात सुनाते हैं तो भक्ति हुई या ज्ञान हुआ? भक्ति क्यों हुई है? नहीं, मुरली 76 से पहले नहीं सुनते थे हैं? या जब जब ज्ञान में आए एडवांस में, उस एडवांस में आने से पहले मुरली नहीं सुनते थे? सुनते थे ना, कुछ समझते थे हैं? कब समझना शुरू किया है? जब एक ने सुनाया तब ही तो समझना शुरू किया। तुमने जो समझा वो और कोई मनुष्यों ने दुनिया में नहीं समझा। मना बाबा का मतलब ये है कि ज्ञान का लेन देन भी अगर करना है, ग्रहण करना है, तो एक से सुनना है। एक की बातों में मिक्सचरिटी नहीं होगी, और जो अनेक सुनाएंगे वो उसमें अपनी अपनी बातें, अपनी भक्ति मार्ग की बातें कुछ न कुछ मिक्स जरूर करेंगे। तो ज्ञान की बातें हैं, जो कुछ भी करेंगे मनुष्य वो दुर्गति को प्राप्त कराएंगे। शास्त्रों का ज्ञान सुनाएंगे। क्यों? जो मुरली की बातें सुनाई वो शास्त्र हो गया है? मुरली के रटे रटाए वाक्य हैं, ज्यों के त्यों सुनाए वो शास्त्र हो गए? नहीं हुए। क्यों? मुरली का रटा रटाया महावाक्य है, उसमें मनमत कहाँ से घुस गई है? क्या करते? मन मर्जी से। क्यों? जो मुरली में बोला गया वही सुना रहे हैं, नहीं सुनाते। मुरली के वाक्य जो के तो नहीं सुनाते कोई। हाँ, जो भी सुनाते हैं तो वो मुरली के वाक्य जो हैं वो हम पहले भी पढ़ते थे, हमारी समझ में नहीं आते थे, समझाने वाला कोई नहीं था। बाद में हमने एक से समझना शुरू किया। तो कहते भी हैं ब्रह्मा के मुख से जो निकलता है उसको कौन सी वाणी कहा जाता है? वेदवाणी। वो वेदवाणी भी शास्त्र है। आज की दुनिया में वेद कोई पढ़ता है? वेद की कथा किसी ने सुनी? क्यों? क्योंकि वेद के वो महावाक्य जो हैं, जो ऋचाएं हैं, वो कोई को समझ में आती नहीं, कोई समझाने वाला भी नहीं है एक्यूरेट, इसलिए कोई सुनता ही नहीं। ऐसे ही जो एडवांस में आ जाते हैं वो भी वो वेदवाणी को सुनना पसंद नहीं करते। यहाँ कोई है जो अभी भी मुरली सुनता हो, पढ़ता हो, ब्रह्मा बाबा का डायरेक्ट टैप रिकॉर्डर से सुनता हो? कोई सुनता है? अरे सुनता है तो बताओ। नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि सुनना सुनाना अलग बात है और समझना समझाना अलग बात है।